निर्गमन। इसमें हम देखेंगे एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल का जन्म, मिस्र में से छुटकारा, इज़राइल वीरान जंगल में, परमेश्वर की व्यवस्था, मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाले तंबू के भाग, मसीही जीवन के 3 स्तर। निर्गमन, एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल का जन्म। अगर उत्पत्ति आरंभ की पुस्तक है तो निर्गमन को हम एक राष्ट्र के जन्म, इज़राइल राष्ट्र के जन्म की पुस्तक कह सकते हैं। हमने इस राष्ट्र का आरंभ उत्पत्ति में से होते हुए देखा है। अब हम इसे एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में देखते हैं। पहले 15 अध्यायों में हम मिस्र में उनकी गुलामी और मुक्ति के विषय में पढ़ते हैं। बाकी की पुस्तक व्यवस्था के दिए जाने, जंगल में बिताए उनके थोड़े समय और परमेश्वर द्वारा उसके मिलाप वाले तंबू की योजना के दिए जाने के विषय में है। मिस्र से छुटकारा। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हालांकि इज़राइली मिस्र में गुलाम थे, फिर भी फिरौन उनसे विचलित हो गया। वे संख्या में बहुत हो गए थे, इसलिए राजा के अंदर ये डर पैदा हो गया कि वे उससे विद्रोह कर देंगे और उसके लिए काम करना बंद कर देंगे। इसलिए उसने ये राजाज्ञा निकाली कि इज़राइली परिवारों में जो भी बच्चा नर पैदा हो उसकी हत्या कर दी जाए। ये योजना शैतान की थी। मानवीय इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है। शैतान हमेशा से यहूदियों को मार डालने के लिए उनके पीछे लगा रहा है। ये इस घटनाक्रम की शुरुआत थी। हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर हमें न सिर्फ शैतान की युक्तियों से बचाता है, बल्कि कभी-कभी उससे भी बढ़कर करता है। वह शैतान की चालों को उसी के सिर पर उलट देता है और शैतान के कामों को परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह परमेश्वर का सर्वशक्तिशाली होना ज्यादा बड़े रूप में नजर आता है। अगर वह शैतान को सिर्फ खत्म कर देता या उसे काम करने से रोक देता तो ये इतने स्पष्ट रूप में नजर नहीं आता। परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें न सिर्फ शैतान से बचाने में दिखाता है, बल्कि इसमें भी कि वह उसी बात में शैतान को मिटाता भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कलवरी है, जहां शैतान ने यीशु के दुश्मनों द्वारा उसे सूली पर चढ़ाया। लेकिन वही सूली वह जगह बन गई जहां शैतान हार गया। हमेशा की तरह शैतान की युक्ति उसी के सिर पर उलट दी गई। परमेश्वर ने यीशु के लिए शैतान की युक्ति को उसी के सिर पर पलट दिया। अगर हम भी परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक, नम्र और दीन दशा में रहेंगे तो वो हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा। जो भी दुष्टता की युक्ति शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हमारे खिलाफ करेंगे, वह पलटकर उनके ही ऊपर जाएगी और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होंगे। ये बाइबल के प्रमुख संदेशों में से एक है और हम पवित्र शास्त्र में ये बार बार पूरा होता हुआ देखते हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि क्योंकि फिरौन ने ये राजाज्ञा निकाली थी कि सभी नर बच्चे मार डाले जाए, इसलिए मूसा की मां ने उसे एक टोकरी में रखा और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए
उसे पानी में बहा दिया। अगर वह दुष्टता से भरी राजाज्ञा न निकाली गई होती तो वो ये हरगिज न करती, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया, इसलिए मूसा फिरौन की बेटी द्वारा पानी में से निकाला गया और उसका पालन पोषण फिरौन के महल में हुआ। वह जगह जहां परमेश्वर ने चाहा कि उसके जीवन के आरंभिक 40 सालों में वह प्रशिक्षित हो। अगर फिरौन ने वो कानून न बनाया होता तो मूसा भी सिर्फ एक गुलाम की तरह ही पला बढ़ा होता। क्या आप देख सकते हैं कि शैतान के कामों द्वारा परमेश्वर कैसे अपने उद्देश्य पूरे करता है? यहां हम सबके सीखने के लिए एक बड़ा पाठ है, ऐसा जो हम कलीसिया के इतिहास में भी पाते हैं। जब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो इसकी शुरुआत वो हमेशा एक मनुष्य से करता है। इजरायलियों को छुटकारा दिलाने के लिए उसे पहले एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। उस मनुष्य के प्रशिक्षण में 80 साल लगे और वो सिर्फ शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं था। मूसा को मिस्रियों की सर्वश्रेष्ठ विद्या की शिक्षा दी गई थी, लेकिन इससे उसमें परमेश्वर का काम करने की योग्यता नहीं आ गई थी। प्रेरितों के काम के अध्याय 7 में स्तिफनुस ने कहा कि मूसा बातों और कामों दोनों में सामर्थी था। 40 वर्ष की उम्र में वो एक शक्तिशाली पुरुष और एक कुशल वक्ता था। वो एक सामर्थी सेनापति और धनवान व्यक्ति था, और जो शिक्षा विश्व के सबसे विकसित देश में मिल सकती है, उसने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस युग में मिस्र संसार की एकमात्र महाशक्ति था, लेकिन इतना सब होने पर भी वो परमेश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं बन सका था। बल्कि स्तिफनुस कहता है कि मूसा ने सोचा था कि इस्राएली ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें छुटकारा दिलाएगा, लेकिन उन्होंने उसे अपने अगुए के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसकी सारी सांसारिक ख्याति और योग्यता उसे उस काम के लिए तैयार न कर सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। आज बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास बाइबल का ज्ञान, संगीत की योग्यता और बहुत सा धन है, इसलिए वे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन वे गलत सोचते हैं। उन्हें मूसा के जीवन से ये पाठ सीखने की जरूरत है। संसार द्वारा 40 साल तक दिया गया उसका सर्वश्रेष्ठ भी मूसा को परमेश्वर की सेवा के योग्य न बना सका था। उसे अपनी सेवा के योग्य बनाने के लिए परमेश्वर को उसे महल के वातावरण से पूरी तरह अलग दूसरे 40 साल तक जंगल में से लेकर गुजरना पड़ा। ये जरूरी था कि मानवीय शक्ति पर से उसका भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाए, और परमेश्वर ने ये काम उसे 40 साल की लंबी अवधि तक भेड़ों को चराने और उसके ससुर का सेवक बनाने द्वारा पूरा किया। अपने ससुर के पास रहते हुए 1 साल तक काम करना भी एक पुरुष के लिए काफी कठिन और अपमानजनक होता है। मैं जानता हूँ कि भारत में बहुत सी विवाहित स्त्रियां अपने ससुर के घर में अपना पूरा जीवन गुजार देती है, लेकिन जब एक पुरुष को अपने ससुर के घर में रहना और उसके लिए काम भी करना पड़ता है,
तो ये अनुभव उसे बहुत दीन बनाने वाला होता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसी तरह तोड़ा था। आपको शायद याद होगा कि परमेश्वर ने याकूब को भी इसी तरह तोड़ा था। उसे भी अपने ससुर के घर में 20 साल तक रहना पड़ा था। परमेश्वर अपने बच्चों को तोड़ने के लिए उनके सास ससुर का इस्तेमाल करता है। जो पाठ मिस्र के विश्वविद्यालय मूसा को नहीं सिखा सके थे, वह उसने जंगल की खामोशी में भेड़ों की रखवाली करने और अपने ससुर का काम करने द्वारा सीखे। 40 साल का ये समय काल पूरा होने पर वह मूसा, जो बोलने में बहुत कुशल था और जो ये समझ रहा था कि वह इज़राइल का छुड़ाने वाला है, वह अब कहता है, हे प्रभु, मैं बोलने में कुशल नहीं हूं। अपने लोगों की अगुवाई के लिए तू किसी और को भेज दे। तब परमेश्वर ने कहा, अब तू तैयार हो गया है। अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा। चौथा अध्याय 10 से 17। याकूब और मूसा से हम क्या सीखते हैं? बस यही, जब आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं, तब आप तैयार नहीं होते। जब आप ये सोचते हैं कि आप योग्य हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप बोल सकते हैं, गा सकते हैं, संगीत के वाद्य बजा सकते हैं और परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं, तब परमेश्वर कहता है, तू अभी अयोग्य है। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक तू टूट नहीं जाता। याकूब के साथ इस प्रक्रिया को पूरा होने में 20 साल लगे। मूसा के साथ 40 साल लगे। पतरस के साथ 3 साल लगे और पौलुस के साथ भी लगभग 3 साल लगे। हमारे साथ कितना समय लगेगा? ये इस पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन होना सीखने में कितना समय लगाते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 12 साल। अगर आप हर साल उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो 12 साल का स्कूल पूरा करने में 16 साल लगाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के कुछ छात्र 5 साल के प्रशिक्षण को 10-15 साल में पूरा करते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने में कौन कितना समय लेता है, ये इस पर निर्भर होता है कि कौन अपने पाठ कितने जल्दी सीखता है। मसीही जीवन में भी ऐसा ही है। 12:40 कहता है, इजरायली लोगों को मिस्र में रहते हुए 430 साल हो गए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी, तब उसने कहा था कि तेरे वंशज एक दूसरे देश में 400 साल तक परदेसी होकर रहेंगे। उत्पत्ति 15:13। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं कि असल में वे वहां 430 साल तक रहे थे। क्या परमेश्वर के हिसाब में कुछ गलती हो गई थी? नहीं, परमेश्वर के समय में कोई चूक नहीं होती। परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की थी, उस समय इज़राइल के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही थी कि वे मिस्र में 400 साल तक ही रहे। तब उन्हें अतिरिक्त 30 साल तक क्यों रहना पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जब परमेश्वर इज़राइल को
मिस्र में से छुड़ा कर लाया, तब उनके लिए उसकी योजना ये थी कि वे जंगल में सिर्फ 2 साल तक रहे। लेकिन असल में उन्होंने जंगल में कितना समय बिताया? 40 साल। देखिए व्यवस्था विवरण 2:14। परमेश्वर की योजना आपको 2 साल में ही तोड़ने की हो सकती है, लेकिन असल में उसमें 40 साल भी लग सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके मनफिराव के बाद परमेश्वर 2 साल के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह अगले 40 साल तक आपको इस्तेमाल न कर सके। ये इस पर निर्भर रहता है कि हम कितने जल्दी टूटते हैं। इसी तरह इज़राइल के लिए परमेश्वर की योजना यही थी कि वे मिस्र में 400 साल तक ही रहे, लेकिन उन्हें 430 साल तक रहना पड़ा। क्यों? मेरा मानना है कि उनका अगुआ मूसा तैयार नहीं था। मैं सोचता हूं कि मूसा ने जब 40 साल की उम्र में मिस्र छोड़ा था, तो परमेश्वर ने जंगल में मूसा को उसके ससुर के घर में 10 साल की अवधि में तोड़ना चाहा था कि वह 50 साल की उम्र में इज़राइल के अगुए के रूप में तैयार हो जाए। लेकिन मूसा को पर्याप्त रूप में तोड़ने के लिए उसके ससुर को उसे और नम्र और दीन करने की जरूरत पड़ी थी। उस 10 वर्ष के प्रशिक्षण को पूरा करने में मूसा को 40 साल लग गए। इसलिए इज़राइलियों को 30 साल तक और इंतजार करना पड़ा था। पृथ्वी पर अपने काम के लिए परमेश्वर को टूटे हुए मनुष्यों की जरूरत होती है। इसमें हमारे लिए एक संदेश है और एक चेतावनी है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन जब तक आप टूटेंगे नहीं, वह कभी पूरी नहीं होगी। उसने आपके अंदर जो 10 साल में करना चाहा है, उसमें 40 साल लग सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे जल्द से जल्द दीन हो जाना अच्छा है। ये वे हालात होते हैं जो परमेश्वर हमारी ओर भेजता है। विलाप गीत 3:27 कहता है, मनुष्य के लिए ये भला है कि वह अपनी जवानी में जुआ उठाए, दीन हो और तोड़ा जाए। जब आप जवान हो, तभी परमेश्वर को यह अनुमति दे कि वह आपको तोड़ सके। उन परिस्थितियों का विरोध न करें जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में होने देता है, क्योंकि इससे सिर्फ परमेश्वर की योजना में विलंब ही होगा। आपका बाइबल का सारा ज्ञान, आपकी संगीत की प्रतिभा और आपका सारा धन भी आपको परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं बना सकते। टूटापन होना अनिवार्य है। याकूब सिर्फ तभी इज़राइल बन सका जब वह टूटा। मूसा भी सिर्फ तभी एक अगुआ और नबी बन सका जब वह टूटा। अध्याय 2, इसमें हम उस समय के विषय में पढ़ते हैं जब मूसा इज़राइलियों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए गया। उसने एक मिस्री को एक इब्रानी को मारते हुए देखा, 2:11, और उसने उस मिस्री को मार डाला। आप समझ सकते हैं कि मूसा कितना शक्तिशाली रहा होगा कि उसने सिर्फ अपने हाथों से ही उस व्यक्ति को मार डाला। अगर वह
इस तरह से मिस्रियों को मारने निकल पड़ता, उन्हें एक एक कर मारता, तो लाखों मिस्रियों को मारने में उसे कितने साल लग जाते। उन्हें मारने से पहले मूसा खुद ही मर जाता। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे 80 साल की उम्र में तोड़ा, तब मूसा को सिर्फ लाल समुद्र की ओर अपनी लाठी को घुमाना पड़ा था और एक क्षण में पूरी मिस्री सेना लाल समुद्र में दफन हो गई थी। यही वह फर्क है जो एक मनुष्य द्वारा उसकी अपनी ताकत से करने और एक टूटे हुए मनुष्य द्वारा परमेश्वर की ताकत से करने में है। पवित्र शास्त्र में शुरू से ही ये संदेश है। अगर आप यरूशलेम का सच्ची कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको टूटना होगा। परमेश्वर को हालातों और लोगों द्वारा आपको नम्र और दीन करना पड़ता है। अगर आप उन हालातों में विद्रोह नहीं करेंगे, तो परमेश्वर शीघ्रता से आपके जीवन में काम कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत से उत्साही युवा देखे हैं जिनके मस्तिष्क में बाइबल का ज्ञान रहता है और वे ये मान लेते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं। वे अपनी ताकत में परमेश्वर की सेवा करने निकल जाते हैं। 20 या 30 साल बाद वे झुंझलाहट, हताशा और आलोचना से भर जाते हैं और अपनी निष्फलताओं के लिए कभी इस व्यक्ति को तो कभी उस व्यक्ति को दोषी ठहराने लगते हैं। वे कुछ हासिल नहीं कर पाते और अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिर्फ एक ही कारण है। उन्होंने परमेश्वर को कभी उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। बाइबल कहती है कि भले मनुष्य का जीवन उत्तेजना से पूर्ण होता है। नीति वचन 14वां अध्याय 14वां वचन। लिविंग बाइबल। इस समय मैं 76 साल का हूं और मैं 56 साल से परमेश्वर की संतान के रूप में रहा हूं और मैं ईमानदारी से ये साक्षी दे सकता हूं कि मेरा मसीह जीवन बहुत ही उत्तेजनापूर्ण रहा है। मैं बहुत सी परीक्षाओं में से गुजरा हूं, लेकिन उन सब में मैंने उत्तेजक तरीकों से परमेश्वर का अनुभव पाया है। मैं परमेश्वर के लिए जीने में और उसकी सेवा करने में बहुत उत्तेजना महसूस करता हूँ। इस संसार में प्रभु की सेवा करना सबसे अच्छा काम है। मुझे पूरे जगत में किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज तक कोई भी मेरा किसी प्रकार से नुकसान नहीं कर सका है। बहुत से लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और मेरे कुछ सहकर्मियों ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया है उसने मेरी भलाई के लिए ही काम किया है, जैसा रोमियो 8:28 में कहा गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद ही करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बुरे कामों को मुझे और ज्यादा मसीह समान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो भलाई है जो उनके बुरे कामों में से पैदा हुई। परमेश्वर ने मेरी युवावस्था में ही मुझे तोड़ा था और वो आज भी मुझे तोड़ रहा है। ये फलवंत होने का तरीका है। हम जितना ज्यादा टूटते हैं, परमेश्वर हमें उतना ही ज्यादा दूसरों के लिए एक आशीष बनने के लिए इस्तेमाल करता है। अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि जब चट्टान को मारा गया तब उसमें से जलधाराएं बह निकली। अगर चट्टान को मारा नहीं जाएगा
तो पानी नहीं निकलेगा। जब उस स्त्री ने संगमरमर के पात्र को यीशु के चरणों में लाकर तोड़ा था, तब जटामासी की सुगंध पूरे घर में फैली थी। जब तक वह पात्र तोड़ा नहीं गया था, तब तक कोई सुगंध नहीं थी। जब यीशु ने रोटी लेकर उसे आशीष दी, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ा, तो 5,000 लोग खाकर तृप्त हुए। इन सभी उदाहरणों में से हमें क्या संदेश मिलता है? यही कि टूटापन आशीष का स्रोत है। अणु के टूटने से कैसी शक्ति प्रभावित होती है। वह एक पूरे शहर को बिजली दे सकता है। कल्पना करें कि एक छोटे से अणु के टूटने पर कैसी शक्ति निकलती है, जो इतना छोटा होता है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नजर नहीं आता। बाइबल और प्रकृति में से एक यही संदेश मिलता है। परमेश्वर की सामर्थ टूटेपन में से ही निकलती है। काश ऐसा हो कि ये संदेश आपके जीवन को जकड़ ले। परमेश्वर ने 1963 में मुझे इस संदेश द्वारा तब जकड़ा था, जब मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने और सेवकाई के लिए सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर को खोज रहा था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि टूटेपन का मार्ग ही सामर्थ पाने का मार्ग है, और मैं ये बात अपने जीवन में कभी भूलना नहीं चाहता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपनी युवावस्था में ही इस पाठ को सीख ले। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों से एक प्रतिज्ञा की। उसने इज़राइल के सभी प्राचीनों और अगुओं से ये कहा, 3:17, मैं तुम्हें मिस्र में से निकालकर कनान देश में पहुंचाऊंगा। इसमें 2 प्रतिज्ञाएं हैं। मैं तुम्हें मिस्र में से निकालूंगा, मैं तुम्हें कनान में पहुंचाऊंगा। इसमें से पहली पूरी हुई। लेकिन जिन प्राचीनों ने ये प्रतिज्ञाएं सुनी थी, उनके लिए दूसरी पूरी न हो सकी। जिन्होंने परमेश्वर की ये प्रतिज्ञाएं सुनी थी, मैं तुम्हें मिस्र में से निकालूंगा और तुम्हें कनान में पहुंचाऊंगा, उनमें से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर सका। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का सिर्फ आधा भाग ही पूरा हो सका, क्योंकि जब कनान में प्रवेश करने का समय आया, तब वे प्राचीन विश्वास से आगे नहीं बढ़े थे। गिनती अध्याय 13। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम विश्वास से उनमें आगे नहीं बढ़ते। ये बिजली के स्विच की तरह है। उसमें 2 तार एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। फिर आप जैसे ही स्विच दबाते हैं, वे तार आपस में जुड़ जाते हैं और बत्ती जल जाती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और हमारा विश्वास 2 तार है। वे एक दूसरे के बहुत पास हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे जुड़ते नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं होता। जैसे ही वे आपस में मिलते हैं, सामर्थ प्रवाहित होती है। ये हो सकता है आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुना हो और समझ भी लिया हो, लेकिन जब आपका विश्वास आगे बढ़ता और कहता है, हाँ, मुझे भरोसा है कि ये मेरे जीवन में पूरा होगा, तब वह पूरा होता है। कनान की सीमा पर सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। इसलिए सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही उसके पूरा होने का अनुभव पाया। अध्याय 4। हम यहाँ परमेश्वर द्वारा
मूसा को बुलाए जाने के विषय में पढ़ते हैं। मूसा को उत्साहित करने और उसे कुछ पाठ पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे 3 चिन्ह दिए। जब मूसा ने प्रभु से कहा, वे मेरी बात नहीं मानेंगे, तो प्रभु ने उससे पूछा, तेरे हाथ में क्या है? ध्यान दे, परमेश्वर हमेशा उससे शुरू करता है जो पहले से ही हमारे हाथ में है। हमें ऐसे किसी चीज की खोज में नहीं जाना है जो हमारे पास नहीं है। एलीशा ने विधवा से पूछा, तेरे पास क्या है? उसने जवाब दिया, मेरे पास एक पात्र में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने कहा, वह काफी है। तेल के उस पात्र से तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। 2 राजा 4, 2 और 3। मूसा के हाथ में उसकी चरवाहे की लाठी थी, वह काफी थी। जब परमेश्वर आपके साथ है तो चरवाहे की लाठी से भी चमत्कार होते हैं। पहले चिन्ह के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दे, और वह सांप बन गई और मूसा उससे डरकर भागा। पद 3, प्रभु ने कहा, मत डर, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। उसने पकड़ा और वो उसके हाथ में वापस लाठी बन गई। इसमें क्या संदेश था? सबसे पहले ये, शैतान हमारे इतना पास है जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना ही पास जितना मूसा के हाथ की लाठी। आप क्या सोचते हैं कि शैतान आपसे दूर है? नहीं, वो हमेशा हमारे पास ही होता है, ताकि वह एक पति और पत्नी के बीच और सहकर्मियों के बीच मतभेद पैदा कर सके। लेकिन हम शैतान पर जय पा सकते हैं। हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक हारा हुआ दुश्मन है। परमेश्वर उसे हमारे पैरों तले कुचलवा देगा। जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि हमें शैतान से नहीं डरना है। शैतान के अपने गढ़ और किले हैं, लेकिन हमें उससे भागना नहीं है। हमें प्रलोभनों से भागना है। 2 तीमुथियुस 2:22। लेकिन शैतान को हमसे भागना है। याकूब 4:7। यीशु के सामर्थी नाम में शैतान जिस बात से हमें डराता है, वही हमारे हाथ में अधिकार का राजदंड बन जाता है। समुद्र को 2 भाग करने और परमेश्वर के लोगों की उसमें से अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के सेवक होते हुए हमें उसके अधिकार की जरूरत है। पहले बाइबल के ज्ञान की नहीं, ईश्वरीय अधिकार की जरूरत है। मैं हर समय बाइबल के ज्ञान के बजाय ईश्वरीय अधिकार पाना ज्यादा पसंद करूंगा। मूसा को सबसे पहले शत्रु पर अधिकार पाने की जरूरत थी। शैतान ने ही अपने सेवक फिरौन द्वारा इजरायलियों को अपना गुलाम बना रखा था और मूसा को निर्भय होकर उसको पूंछ से पकड़ लेना था। शैतान हमें कभी भी डराने न पाए। दूसरे चिन्ह के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे छुपा ले। पद 6। जब मूसा ने ऐसा करने के बाद अपना हाथ निकाला तो वह कोढ़ से श्वेत हो गया था। दूसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि हमारे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। रोमियो
7:18। हमारे शरीर में स्वार्थ और भ्रष्टाचार पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर आपको यह सच नहीं लग रहा है तो अपना हाथ अपने शरीर के अंदर डाल कर देखिए। परमेश्वर से कहे कि वह आपके अंदर मौजूद कोड पर अपनी ज्योति डालकर आपको दिखाए। अगर आप इस महत्वपूर्ण पाठ को नहीं सीखेंगे तो आप दूसरों पर दोष लगाते हुए इस तरह घूमते रहेंगे कि मानो उनका शरीर आपसे ज्यादा घिनौना है। कोई भी ऐसा पाप नहीं करता जिसे हम भी नहीं कर सकते। अगर हमने वो पाप अब तक नहीं किया है तो ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा है कि हम अब तक उस स्तर पर परखे नहीं गए हैं। हम अपने साथी मनुष्यों से अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस पृथ्वी के किसी भी दूसरे मनुष्य से बेहतर हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के सेवक होने में पूरी तरह अयोग्य हैं। तीसरे चिन्ह के लिए प्रभु ने मूसा से कहा कि वह नील नदी का थोड़ा पानी लेकर भूमि पर डाल दे और वो लहू बन जाएगा। पद 9। नील नदी मिस्रियों का मूल्यवान देवता था और लहू मृत्यु का प्रतीक होता है। इस चिन्ह का आत्मिक अर्थ यही है कि पृथ्वी की वे सब बातें जिनकी आराधना सांसारिक लोग करते हैं और उनके पीछे भागते हैं, उन्हें मौत के हवाले कर देना चाहिए। प्रभु का एक सेवक संसार के लिए क्रूसित हो जाना चाहिए और संसार उसके लिए। संसार अब मेरे लिए पानी की तरह नहीं जो जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि लहू की तरह हो जिसे पीने के लिए हम कभी भी प्रलोभित नहीं हो सकते। हम लहू पीने की बजाय प्यासे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। हमें इस संसार की सारी बातों को इसी तरह देखना चाहिए। परमेश्वर के सेवक की ये प्रमुख योग्यताएं हैं। अब मूसा फिरौन के सामने जाने के लिए तैयार हो गया। वह ईश्वरीय अधिकार से सुसज्जित था और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जा रहा था जिसे स्वयं परमेश्वर ने 80 साल तक प्रशिक्षित किया था। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक था। आज परमेश्वर के बहुत से सेवक हैं। आज अगर एक व्यक्ति निष्फल होगा तो उसकी जगह दूसरा काम कर सकता है, लेकिन उस समय परमेश्वर के पास सिर्फ यही एक व्यक्ति था, मूसा। परमेश्वर के सारे उद्देश्य इस एक व्यक्ति पर टिके हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति फिरौन के सामने जाता, उसे एक और बहुत ही जरूरी पाठ सीखना था। जब मूसा मिस्र के मार्ग में था तो 4:24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसे मार डालना चाहा। अगर वहां ऐसा लिखा होता कि शैतान ने उसे मार डालना चाहा तो हम आसानी से ये बात समझ लेते, लेकिन स्वयं परमेश्वर ही उस व्यक्ति को क्यों मारना चाहेगा जो पृथ्वी पर उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि स्वयं मूसा के घर में आज्ञा पालन नहीं था। मूसा ने एक गैर यहूदी स्त्री से विवाह किया था और अपनी पत्नी की वजह से उसने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। मूसा की पत्नी ने
इससे इनकार किया होगा और मूसा ने घर में शांति बनाए रखने के लिए दीन होकर उसकी बात मान ली होगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह अपने ससुर के घर में रहता था। उनके घर में मूसा की पत्नी मुखिया थी, लेकिन परमेश्वर अपने किसी भी सेवक के घर में अधिकार का दुरुपयोग सहन नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने मानो उससे ये कहा, मूसा, अगर तू पहले अपने घर की अगुवाई नहीं कर सकता तो तू इज़राइल को भी मिस्र से निकाल कर उसकी अगुवाई नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, अगर एक व्यक्ति अपने घर की सही देखभाल नहीं कर सकता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? 1 तीमुथियुस 3:5। इससे पहले कि हम परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करें, ये जरूरी है कि पहले हम अपने घर के मुखिया हो। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो परमेश्वर के सेवक होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों से डरते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे ही घर में रहते हैं, तो हम कलीसिया में परमेश्वर के बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके से कैसे संभाल सकेंगे? ये इतना गंभीर मामला था कि परमेश्वर मानो मूसा से ये कह रहा था, पृथ्वी पर हालांकि तू मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर भी अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं करता। मूसा की पत्नी फौरन समझ गई कि उसका पति क्यों मर रहा है। तब उसने एक धारदार पत्थर लेकर अपने पुत्र के शिश्न का ऊपरी मांस काट दिया और मूसा से क्रोधित होकर बोली, निश्चय तू मेरे लिए लहू का पति ठहरा है। मूसा ने तब एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने अपनी पत्नी को घर भेज दिया और वह अपनी सेवकाई में आगे बढ़ गया। उसे अपने पास रखकर वह और समस्याओं में पड़ना नहीं चाहता था। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों के साथ कठोरता से व्यवहार करता है। वह दूसरे लोगों को बहुत तरह के समझौते करने देता है, लेकिन अगर आप उसके चुने हुए सेवक हैं, तो वह मामूली बातों में भी आपसे आज्ञा पालन चाहेगा। वह आपके जीवन के ऐसे क्षेत्रों में देखेगा जिनमें उसे दूसरों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर आपने किसी से 10 रुपए या कोई पुस्तक उधार लिए हैं और अगर आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं, तो वह आपके विवेक को तब तक परेशान करता रहेगा जब तक आप वे चीजें वापस नहीं लौटा देंगे। इस तरह का व्यवहार वह सबके साथ नहीं करता, सिर्फ अपने चुने हुए सेवकों के साथ ही करता है। ज्यादातर मसीह ऐसे हैं जो संसार के साथ समझौता करते हुए सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। परमेश्वर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, तो वह आपके काम की रिपोर्ट में एक गलत बात भी नहीं लिखने देगा। वह आपके साथ 1 रुपए की बेईमानी भी नहीं होने देगा। दूसरे विश्वासी लाखों की बेईमानी कर सकते हैं और परमेश्वर उन्हें अनदेखा करता रहेगा, लेकिन वह आपके साथ
ऐसा नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हो? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसी जलन के साथ आपकी देखभाल करे? तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों में भी उसकी डांट सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आखिर में एक ऐसा ही व्यक्ति फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ। जब आप परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ खड़े रह सकते हैं, तब आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी सामना कर सकते हैं। परमेश्वर की नजर में फिरौन एक ऐसे मिट्टी के ढेर के अलावा क्या है जिसमें बस सांस चल रही है? परमेश्वर को भारत में मूसा जैसे लोग चाहिए, ऐसे जो उसकी उपस्थिति में जीते हैं। एलिया ने राजा अहाब से कहा, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। इसलिए उसे अहाब का कोई डर नहीं था। प्रिय भाइयों, हमें केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि आज बहुत से प्रचारक करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। मैं ये स्वीकार करता हूं कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपके लिए संसार में जीने का एकमात्र तरीका यही है। लेकिन मूसा इस तरह नहीं जिया और एलिया भी इस तरह नहीं जिया। वे परमेश्वर के सामने जीते थे और परमेश्वर उन्हें संभालता था। क्या आप उनकी तरह परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं? उन प्रचारों के सामने न देखें जो आपको संसार में नजर आ रहे हैं। परमेश्वर के उन सेवकों को देखें जो पवित्र शास्त्र में है। परमेश्वर ऐसे पुरुष खोज रहा है जो मनुष्यों की प्रशंसा नहीं चाहते, जो लोगों का पैसा नहीं चाहते, जो सांसारिक अधिकारियों का समर्थन नहीं चाहते, लेकिन जो सिर्फ परमेश्वर का सहारा चाहते हैं। मूसा ऐसी मनोदशा में फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ था और परमेश्वर ने पूरी तरह उसका समर्थन किया। आज के प्रचारकों के प्रचार सुने। मैंने ऐसे बहुत प्रचारकों के प्रचार सुने हैं। उनमें से ज्यादातर ने मुझे हद से ज्यादा उबाया है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रचारक जिनके शब्दों में कोई अभिषेक नहीं है और जिनके जीवन में कोई अधिकार नहीं, बल्कि जो संसार से समझौता करने वाले और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हैं, परमेश्वर का समर्थन प्राप्त किए हुए हैं? पौलुस ने कहा, अगर मैं एक मनुष्य को भी प्रसन्न करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का दास न होता। गलातियों 1:10। कभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले न बने, परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में रहिए। प्रेरितों को कूड़ा करकट समझा गया था। ऐसा होने दे कि मनुष्य आपको कूड़ा करकट समझे। यीशु को कूड़ा करकट समझा गया था। शिष्यों को भी कूड़ा करकट समझा गया था, लेकिन वे परमेश्वर के सामने जीते थे और परमेश्वर ने उनका पूरा समर्थन किया। मैं परमेश्वर की सेवा सिर्फ इसी तरह करना चाहता हूं। मूसा ने फिरौन का सामना किया और परमेश्वर ने मूसा के शब्द की पुष्टि करते हुए बहुत सी पीड़ाएं वहां भेजी। लहू, मेंढक, कुटकिया, डांस, घरेलू पशुओं में रोग, फफोले और फोड़े, ओले,
टिड्डियां, अंधकार और अंततः हर एक घर में पहलौठे की मृत्यु भेजी। कुल मिलाकर 10 महामारियां। मिस्र के जादूगरों ने कुछ महामारियों की नकल की, लेकिन एक हद के बाद उनकी सारी जादुई शक्ति नाकाम हो गई। 7, 11 और 8, 7 और 18 ऐसे धार्मिक लोगों ने जो भक्त होने का वेश तो धारण करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, हर एक युग में ईश्वरीय लोगों का विरोध किया है। वैसे ही जैसे यन्नेस और यम्ब्रेंस ने मूसा का विरोध किया था। 2 तीमुथियुस 3, 5 और 8 एलिया और इर्मया के समय में धार्मिक झूठे नबियों ने उनका विरोध किया था, और धार्मिक फरीसियों ने उनके समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, यीशु का और पौलुस का विरोध किया था। पूरे कलीसियाई इतिहास में पेशेवर प्रचारकों ने परमेश्वर के उन सभी नबियों का विरोध किया है जिन्हें उसने विभिन्न देशों में खड़ा किया है। हमेशा से वही कहानी रही है। परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना नबी होने के लिए खड़ा करता है, और पेशेवर प्रचारक जिनके बड़े शीर्षक और अलंकृत पदवियां होती है, पूरे जोर शोर से उसका विरोध करते हैं, लेकिन उनके हमलों की वजह से वह अपने संदेश में जरा सा भी समझौता नहीं करता। अंत में बहुत सालों के बाद परमेश्वर स्वयं उस नबी को मूसा की तरह सच्चा ठहराता है। अगर आप परमेश्वर के जन होना चाहते हैं तो कभी उन पेशेवर धार्मिक संगठनों को प्रसन्न करने की कोशिश न करें जो परमेश्वर को नहीं जानते। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के विषय का ज्ञान। मैं सिर्फ ऐसे मनुष्य का आदर करूंगा जिसका शब्द और जीवन ये प्रदर्शित करेगा कि वह परमेश्वर को जानता है, कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और ये कि वह परमेश्वर के मार्ग समझता है। अध्याय 12 में हम मिस्र में से इस्राएल के छुटकारे के विषय में पढ़ते हैं। उनसे ये कहा गया कि मौत के फरिश्ते से बचने के लिए वे एक निर्दोष मेमने के लहू को जूफे के एक गुच्छे में लगाकर अपने अपने घर के अलंगों और चौखट पर लगाए। ये विश्वास का चित्रण है जिसमें हम मसीह के लहू को अपने हृदय पर लगाते हैं। जूफा एक मामूली पौधा था जो मिस्र में आसानी से उपलब्ध था। विश्वास भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। इजरायली अपने नए कालपत्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन मिस्र में से निकले थे, और 1500 साल बाद प्रभु यीशु इसी तारीख में सूली पर चढ़ाए गए थे। परमेश्वर ने भविष्य में उस दिन को देखा जिसमें फरीसी यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले थे, और उसने इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए वही दिन चुना। यहूदियों का छुटकारा कैसे हुआ? उनके अच्छे जीवन या उनके अच्छे कामों से नहीं। परमेश्वर हर एक घर में ये देखने के लिए नहीं गया कि उसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति पिछले 30 सालों में कैसे रह रहा था। नहीं, उसने उनमें सिर्फ उस विश्वास को देखा जिसमें उन्होंने एक निर्दोष मेमने के लहू को अपने दरवाजों पर लगाया। जब उन्होंने जूफे को लहू में डुबोया और उसे अपने दरवाजों पर लगाया,
तो असल में वे ये कह रहे थे, मृत्यु से बचने के लिए मैं अपने भले कामों या धार्मिक कर्मों में भरोसा नहीं कर रहा हूं। मैं इस निर्दोष मेमने के लहू में भरोसा कर रहा हूं। इसलिए मेरा ये भरोसा है, मौत का फरिश्ता मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगा। ये उद्धार का मार्ग है। कोई मनुष्य गर्व से ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने एक अच्छा जीवन बिताया है। नहीं, उस रात मिस्र में मेमने के लहू से वो मनुष्य भी बच गया जिसका जीवन अच्छा था, और वो मनुष्य भी बच गया जिसका जीवन बुरा था। अगर इज़राइल में किसी ने ये सोचा होता, मैंने एक अच्छा जीवन बिताया है, इसलिए मैं नहीं मानता कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, और उसने अपने दरवाजे पर मेमने का लहू न लगाया होता, तो आपके विचार में क्या हुआ होता? मौत के फरिश्ते ने अंदर आकर उसके घर के पहलौठे को मिस्र के बाकी सब घरों के पहलौठों की तरह मार दिया होता। मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने कृपा के द्वारा विश्वास से मसीह के लहू में उद्धार के सत्य का गलत फायदा उठाया है और ये कहते हुए लापरवाही से जीवन बिताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। लेकिन फिर भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्धार फिर भी कामों द्वारा नहीं, लेकिन कृपा द्वारा विश्वास से ही प्राप्त होता है। इफिसियों 2:9 कहता है, ये कार्यों के कारण नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। लेकिन अगला ही पद ये कहता है कि हमारे उद्धार के बाद परमेश्वर हमारी रचना भले कामों के लिए करता है। इस तरह पूरा सत्य इस प्रकार है, हम चाहे कितने भी भले काम करें, हम उनके द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन हमारे उद्धार पाने के बाद अगर हमारा विश्वास भले काम पैदा नहीं करता, तो हमारा विश्वास असली नहीं है। याकूब ने यही कहा है, अच्छे कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। याकूब 2:26। लहू को द्वार पर लगाने के बाद इज़राइलियों को यह आज्ञा दी गई कि उस रात वे अख़मीरी रोटी खाएं। ये ऐसा चित्रण है जिसमें हम स्वयं मसीही जीवन की रोटी को खाते हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम उसके लहू में विश्वास करते हैं, हमें उसके जीवन में से भी खाना है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। रोमियो 5:10। उनसे ये भी कहा गया था कि वे अपनी यात्रा के कपड़े पहने हुए उसे खाएं। एक क्षण की भी देर किए बिना वे मिस्र में से निकल जाने की तैयारी में रहे। हमें भी इस संसार में इस तरह ही रहना है। जैसे ही यीशु हमें उससे मिलने के लिए ऊपर बुलाए, हमें तैयार रहना है। ये संसार हमारा घर नहीं है। हमें किसी भी समय इसे छोड़कर जाने के लिए तैयार रहना होगा। मैं चाहता हूं कि आप 12:35 में परमेश्वर की धार्मिकता को देखें। इज़राइलियों ने मिस्रियों से सोने और चांदी के आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। ये क्या हुआ था? क्या परमेश्वर चाहता है
कि उसके बच्चे अविश्वासियों से इस तरह धन की मांग करें? यकीनन हमारे लिए ये सही नहीं है, लेकिन उन इजरायलियों के लिए ये सही था, क्योंकि मिस्रियों ने उनके 6 लाख पुरुषों से 400 सालों तक काम करवाया था और उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी थी। अब परमेश्वर ये सुनिश्चित कर रहा था कि मिस्र में से निकलने से पहले उन्हें 430 साल की पूरी मजदूरी मिले। जिन्होंने दूसरों के साथ बेईमानी की है, परमेश्वर की धार्मिकता उनका पीछा करेगी। 430 साल बीत जाने पर भी वह उन्हें पकड़ लेगी। एक न्यायप्रिय परमेश्वर की व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता। पवित्र शास्त्र में हम इन छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर के सच्चे काम देखते हैं। इस्राएली जब लाल समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि वे चारों तरफ से घिर गए हैं। उसके पीछे की तरफ मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी। उनके दाएं और बाएं तरफ विशाल पर्वत थे और सामने लाल समुद्र था। वे सिर्फ एक ही दिशा में देख सकते थे, ऊपर। जब हम किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब हमारा छुटकारा सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, स्वर्ग से। भजनकार ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? नहीं, मेरी सहायता उस प्रभु के पास से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। भजन संहिता 121, 1 और 2। प्रभु ने मूसा से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। 14वां अध्याय 13 और 14। प्रभु ने लाल समुद्र को बीच में से 2 भागों में बांट दिया और इजरायली सूखी भूमि पर होकर चले। उनके पैर के नीचे समुद्र का तल गीला भी नहीं था, वह सूखा हुआ था। निर्गमन 14वां अध्याय 21 और 22। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 और 2 कहता है, पानी में से होकर जाना पानी में बपतिस्मा पाने का चित्र है। आकाश से एक बादल और आग के खंबे ने भी उतरकर इजरायलियों को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया था, जो उन्हें प्रकाश दे रहा था और उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा कर रहा था। वह पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे का चित्र था। उन इजरायलियों के छुटकारे का अनुभव 3 स्तर पर हुआ था। वे फसह के मेमने के लहू से छुड़ाए गए थे। उन्होंने लाल सागर में डुबकी लगाई थी और वे स्वर्ग से आए बादल में डूबे लिपटे थे। ये उनके पहले 3 अनुभव थे और जैसा प्रेरितों के काम में बयान किया गया है, आरंभिक मसीहों के भी यही 3 अनुभव थे। वे भी मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए थे। उन्होंने पानी में बपतिस्मा पाया था और फिर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया था। बादल और आग का वह खंबा उन इजरायलियों पर क्यों उतर आया था? वह इसलिए नहीं था कि उससे उन्हें कोई ऐसा उत्तेजक अनुभव हो कि जिसकी वे साक्षी दे सके। नहीं, वह उन्हें प्रतिज्ञा देश में पहुंचाने के लिए था, जहां राक्षसों को हराना था और परमेश्वर द्वारा दी हुई अपनी भूमि पर कब्जा लेना था। आज बहुत लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उन्हें
एक अनुभव हो सके। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करें और वासना, क्रोध, अश्लील विचारों, ईर्ष्या, कड़वाहट, धन के प्रेम आदि जैसे राक्षसों पर जय पाए। कनान उन राक्षसों का नहीं, इज़राइल का था। परमेश्वर ने जो सारी पृथ्वी का स्वामी है, उस देश को 430 साल पहले अब्राहम के वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। हमारी देह भी परमेश्वर की है, उन बुरी वासनाओं की नहीं जो उन पर राज करती है। बहुत से विश्वासी ये नहीं समझ सके हैं कि उनके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का मुख्य कारण ये है कि वे अपनी देह को प्रभु के लिए पुनः प्राप्त करें। शैतान ने इस सत्य की तरफ से उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पवित्र आत्मा से जो सामर्थ पाएंगे, उससे वे उसके साक्षी होंगे। सिर्फ उनके मुख से उसकी साक्षी नहीं देंगे, बल्कि अपने जीवन के द्वारा उसके साक्षी होंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। अब से हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर होना है, जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा महिमा पाए। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20। शैतान ने विश्वासियों की आंखों को मसीह के लहू द्वारा मिलने वाले छुटकारे के सत्य या पानी के बपतिस्मे की तरफ से अंधा नहीं किया है, लेकिन उसने ज्यादातर विश्वासियों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के मुख्य उद्देश्य की तरफ से अंधा कर दिया है। मिस्री सेना फिर उस लाल समुद्र में डूब गई। भजन संहिता 106:12 कहता है कि जब इजरायलियों ने मिस्रियों को मरते हुए देखा, तब उन्होंने प्रभु की स्तुति की। वह मनुष्य जो रूप देखकर चलता है, परमेश्वर की स्तुति सिर्फ तभी कर सकता है जब उसे उसकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। जब वह अपने शत्रुओं को यथार्थ में डूबते हुए देखता है। लेकिन वह जो विश्वास से चलता है, ये कहता है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। भजन संहिता 23:5। शत्रु वही होते हैं, लेकिन हम प्रभु की मेज पर बैठकर भोज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ही उनसे निपटेगा। इस बीच वह हमारे सिर पर तेल उंडेलता है और हमारा प्याला स्तुति से उमड़ने लगता है। भजन संहिता 23:5। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के बाद परमेश्वर की स्तुति करना आसान होता है, और ये पुरानी वाचा का जीवन है। नई वाचा का मसीही अपनी प्रार्थना का जवाब देखने से पहले विश्वास से परमेश्वर की स्तुति करता है। शैतान आज भी जीवित है, लेकिन वह हारा हुआ है, इसलिए हम उससे नहीं डरते, और न ही हम संसार में उसके ऐसे दूतों से डरते हैं, किसी भी धर्म के, जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। वे परमेश्वर की अनुमति बिना हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। परमेश्वर शायद उन्हें हमें मार डालने की अनुमति दे सकता है। वह ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के दूतों को यीशु, याकूब, पतरस और पौलुस को भी मारने की अनुमति दे दी थी। यूहन्ना के अलावा बाकी सब प्रेरितों की हत्या हुई थी, लेकिन सिर्फ तभी जब उनमें से हरेक के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ समय पूरा हो गया था।
जब उनमें से हर एक ने पृथ्वी पर अपनी सेवा को पूरा कर लिया था, हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए हम नहीं डरते। जंगल में इज़राइल। अध्याय 15 से आगे हम इज़राइल के जंगल में होने का वृत्तांत पढ़ते हैं। जब वे मारा के कड़वे पानी के पास पहुंचे, पद 23 में, तो वे कुड़कुड़ाने लगे। ये भी परमेश्वर में उनके विश्वास की परीक्षा थी। परमेश्वर मानो उनसे पूछ रहा था, कड़वे पानी के पास पहुंचने के बाद भी क्या तुम मुझ में अपना ये विश्वास बनाए रखोगे कि लाल समुद्र की तरह मैंने उसका भी हल निकाल रखा है? क्या तुम फिर से मुझ पर संदेह करोगे, कुड़कुड़ाओगे और शिकायत करोगे? इज़राइलियों ने कुछ समय पहले ही मिस्रियों से उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर की स्तुति की थी, लेकिन हम यहां देखते हैं कि वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे थे। ऐसा व्यक्ति जो रूप देखकर चलता है, बार बार कुड़कुड़ाता है और शिकायत करता है, लेकिन वह जो विश्वास से चलता है, लगातार परमेश्वर की स्तुति करता है और उसे धन्यवाद देता है। निर्गमन 15 की शुरुआत इज़राइल द्वारा परमेश्वर की स्तुति से होती है और उसका अंत परमेश्वर के विरुद्ध उनकी कुड़कुड़ाहट पर होता है। जंगल में उन्होंने अपनी इस शैली को बार बार दोहराया था। साइन वेव, लहर, गणित शास्त्र में हमेशा ऊपर और नीचे होती रहती है। ज्यादातर विश्वासियों के जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करती है। जो वे चाहते हैं वो मिल जाने पर परमेश्वर की स्तुति करना और कुछ बिगड़ जाने पर उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाना और फिर किसी समस्या का हल हो जाने पर दोबारा परमेश्वर का धन्यवाद करना और फिर अगली समस्या के आते ही फिर संदेह करना। ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर विश्वासी विश्वास से नहीं, रूप देखकर चलते हैं, बिल्कुल उन इज़राइलियों की ही तरह। रविवार की सुबह वे अपनी सभाओं में परमेश्वर की जोरदार स्तुति करते हैं, कभी कभी अन्य भाषाओं में, लेकिन रविवार की दोपहर के बाद उनकी बोली अलग तरह की हो जाती है। अब उनकी अपनी मातृभाषा में, वो भाषा क्रोध, कुड़कुड़ाहट और शिकायत है। उनके घरों में और उनके कार्यालयों में भी। फिर अगले रविवार को साइन वेव फिर ऊपर चली जाती है और वे फिर से परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। इसके बाद वह लहर फिर नीचे हो जाती है। परमेश्वर की ये इच्छा कदापि नहीं थी कि उसकी नई वाचा के बच्चों का जीवन ऐसा हो। जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को अन्य भाषा का दान दे सकता है, क्या वह उसकी मातृभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, प्रत्येक बात में धन्यवाद करो। फिलिपियो 4:4 और इफिसियो 5:20। नई वाचा में परमेश्वर की हर समय हमारे लिए यही इच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें विश्वास से जीना होगा। हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारे सामने जब भी जो भी समस्या आएगी, परमेश्वर ने पहले ही उसके हल की योजना बना रखी है। जब इज़राइलियों ने मूसा से शिकायत की तो उसने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उससे कहा, इस समस्या का हल
वही है, तेरे सामने ही है। पद 25। प्रभु ने उसे एक वृक्ष दिखाया और मूसा ने वृक्ष को कटवाया और उसे पानी में डाल दिया और पानी मीठा हो गया। जंगल में वो वृक्ष किसने लगाया था? क्या वह किसी मनुष्य ने लगाया था या परमेश्वर ने? निस्संदेह परमेश्वर ने ही लगाया था। जंगल में मनुष्य वृक्ष नहीं लगाते। परमेश्वर ने वह वृक्ष मारा में शायद 100 साल पहले लगाया होगा, क्योंकि वह जानता था कि 100 साल बाद उसके बच्चे मारा में आएंगे और उसके पानी को कड़वा पाएंगे। तो उसने उनकी समस्या का हल लगभग 100 साल पहले ही कर दिया था। क्या आपको यह एहसास है कि इसी परमेश्वर ने आपकी भी हर समस्या का हल पहले ही कर दिया है? आपका उस समस्या से सामना होने से बहुत पहले। विश्वास से चलने का अर्थ ऐसा भरोसा रखना होता है। आज ही अचानक कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं हो सकती जो परमेश्वर को चकित कर असमंजस में डाल सकती हो। परमेश्वर न सिर्फ पहले ही उन मुश्किलों को जानता है जो शैतान हमारे लिए तैयार करता है, बल्कि उसने उनका हल भी पहले से ही ढूंढ रखा है। इसलिए आप हर एक समस्या का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। मैं एक विश्वासी के रूप में 56 साल तक अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद इस सत्य की साक्षी दे सकता हूं। मैंने अभी तक ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं किया है जिसका हल परमेश्वर ने पहले से ही तैयार नहीं किया हुआ था। मेरे जीवन के मारा तक पहुंचने से बहुत पहले ही उसने उन वृक्षों के बीज बो दिए जो मेरे लिए पानी को मीठा बनाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी हमारे अद्भुत प्रेमी पिता में विश्वास से चले, जो हमारे लिए हमेशा अपने प्रेम में काम करता रहता है। सपन्या 3:17 भावानुवाद। और आप अपनी सभी समस्याओं पर लगातार जय पाते रहेंगे। फिर आपके मुंह में कभी शिकायत, कुड़कुड़ाहट और गुस्सा नहीं पाया जाएगा, बल्कि हमेशा परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवाद ही रहेंगे। अध्याय 17 में हम देखते हैं कि इजरायली फिर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। साइन लहर फिर नीचे हो गई और वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। फिर से प्रभु ने उनकी समस्या का हल वही उनकी आंखों के सामने दिखाया। प्रभु ने मूसा से कहा, तेरे सामने उस चट्टान को देख, उस चट्टान पर मार। पद 6। मूसा ने चट्टान पर मारा और उसमें से जल धाराएं बह निकली। जब मैंने पहली बार यह भाग पढ़ा, तब मैंने एक छोटी सी शिला की कल्पना की थी, जिसमें से पानी की एक हल्की धारा बह निकली थी और सबने पानी पी लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जंगल में कितने लोग प्यासे हुए थे? 20 से 60 वर्ष की उम्र के ही लगभग 6 लाख लोग थे। फिर उनके अलावा बहुत से बूढ़े, जवान, स्त्रियां और बच्चे थे। वहां लगभग 20 लाख लोग थे। क्या आपको लगता है कि 20 लाख लोगों को कितने पानी की जरूरत होगी? क्या वह पानी की सिर्फ एक मामूली धारा रही होगी? नहीं। अगर उन 20 लाख लोगों को पानी पीना था, तो वो बहुत सी दिशाओं में बह निकली।
बहुत सी जलधाराएं रही होगी। अगर इन 20 लाख लोगों को एक पंक्ति में खड़े रहकर एक कमजोर सी धारा में से पानी पीना पड़ता, तो कितने लोग तो पानी तक पहुंचने से पहले ही मर जाते। नहीं, उस वीरान जंगल में उस चट्टान में से जिसे मारा गया था, जलधाराएं बह निकली थी। इस चित्रण द्वारा यीशु ने यूहन्ना 7:37 से 39 में एक आत्मा से भरे उस जीवन को दर्शाया था जो एक क्रूसित व्यक्ति मारे हुए चट्टान में से बह निकलता है। जब यीशु को कलवरी पर मारा गया, तब पेंतेकुस्त के लिए रास्ता तैयार हुआ था। जब हमारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होता है, तब हम में से जीवन के जल की धाराएं फौरन ही नहीं बह निकलती। अगर हम सच्चे हैं, तो हम यह स्वीकार करेंगे। इससे पहले परमेश्वर को हमें मारने और क्रूसित करने का काम करना पड़ता है, जिससे कि हम टूट सके। फिर दूसरों को आशीष देने के लिए हम में से जीवन की धाराएं बह सकती है। परमेश्वर आपके और मेरे जैसे मामूली, निकम्मे, कमजोर और मूर्ख लोगों को ढूंढता है कि वह उन्हें पृथ्वी पर लाखों लोगों के लिए एक आशीष बना सके। लेकिन ये सब इस पर निर्भर होगा कि हम परमेश्वर को हमें मारने और तोड़ने देते हैं या नहीं। नदियों के बह निकलने के फौरन बाद ही हम पद में पढ़ते हैं, तब अमालेकी आए। पूरी पुरानी वाचा में अमालेक हमारे शरीर, पाप में विकृत सोच समझ और स्वभाव का प्रतीक है। पवित्र आत्मा और शरीर निरंतर संघर्ष करते हैं। जैसे ही नदियां बहने लगी, वैसे ही परमेश्वर के लोगों से संघर्ष करने के लिए अमालेकी आ गए। जैसे ही यीशु का पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ था, शैतान उसे परखने के लिए आ गया था। लूका 3:22 और 4:1 और 2। अमालेक आखिर में मूसा और यहोशू के सामूहिक काम द्वारा पराजित हुए थे। मूसा ने पहाड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए थे, और यहोशू ने घाटी में अमालेकियों से युद्ध किया था। यही संगठन हमें शरीर पर जय पाने के भी योग्य बनाता है। पवित्र आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन द्वारा शत्रु से सीधा सामना, जिसे जंगल में यीशु ने इस्तेमाल किया था, और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे उठे हुए हाथ, हमारी कमजोरी और लाचारी को स्वीकार करना। जब मूसा के हाथ थक गए, तब हारून और हूर ने उसके हाथों को उठा कर रखा। 17:12। हम भी जब थक जाते हैं और कमजोरी महसूस करने लगते हैं, तो हमें भी हारून और हूर की जरूरत पड़ती है। अपने मसीह जीवन में जो एक महान सत्य मैंने जाना है, वो ये है, मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे मसीह की देह में अपने सहकर्मियों की जरूरत है। अगर मैं आज यहाँ सही सलामत हूँ और बहुत साल पहले कहीं रास्ते में गिर नहीं गया, और अगर मैंने अपनी आस्थाओं में कोई समझौता नहीं किया है, तो उसकी एक वजह यह है कि मेरे आसपास ऐसे भाई और बहनें रहे हैं जिन्होंने मुझे उत्साहित किया है, मेरे लिए प्रार्थना की है और लगातार मुझे प्रबोधन दिया है। मेरे पास बहुत से हारून
और हूर है जिन्होंने बीते सालों में मेरा हाथ पकड़ा है, और मैंने उनकी बड़ी कीमत को जान लिया है। हारून और हूर के पास मूसा जैसे दान या वरदान नहीं थे, और वे परमेश्वर को मूसा की तरह नहीं जानते थे, लेकिन मूसा को फिर भी उनकी जरूरत थी। हारून तो एक अगुआ भी था, लेकिन हूर एक बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति था, जिसका पवित्र शास्त्र में दोबारा कहीं जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन मूसा को, जो परमेश्वर का एक महान जन था, इस अज्ञात व्यक्ति की भी जरूरत पड़ी थी। मसीह के देह में कभी भी किसी कमजोर भाई को तुच्छ न जाने। अगर आप पूरे जगत में परमेश्वर के सबसे बड़े जन हैं, तो भी आपको उनकी जरूरत है। यीशु ने भी गतसमनी में कमजोर पतरस, याकूब और यूहन्ना के उसके हाथों को सहारा देने की मांग की थी। सिर यानी मसीह भी पैर यानी सबसे निचले हिस्से से ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। 1 कुरिन्थियों 12:21। परमेश्वर की व्यवस्था अध्याय 19 से 24 में हम ऐसे बहुत से नियमों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिए। 20:1 से 17 में 10 आज्ञाएं दी गई है। 10 आज्ञाओं में सिर्फ एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। इसका उल्लेख इफिसियों 6वां अध्याय 1:3 में भी है। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये एक ऐसी आज्ञा है जिसे हमारे घरों में अपने सभी बच्चों को सिखानी चाहिए। इजरायलियों को 10 आज्ञाएं देने के बाद मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, ये आज्ञाएं तुम्हें परखने के लिए दी गई है। पद 20। लोग मूसा से पहले ही कह चुके थे कि जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है वे उन्हें मानेंगे। 19वां अध्याय 8वां वचन। इसलिए प्रभु ने उनको ये 10 आज्ञाएं दी। इजरायलों ने फिर अगले 150 साल इनमें से हर एक आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ही बिताए, और इस तरह उन्होंने ये प्रमाणित किया कि मनुष्य अगर चाहता भी हो तो भी वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। इसलिए एक नई वाचा की जरूरत थी। पहली वाचा व्यवस्था में कमजोरी थी। इब्रानियों 8वां अध्याय 7 से 13। 10 आज्ञाएं देने के फौरन बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को अध्याय 21 में एक ऐसी आत्मा में जीने का सुंदर उदाहरण दिया जिसमें वे उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते थे। वहां वह एक इब्रानी गुलाम की बात करता है जिसके स्वामी ने उसे मुक्त कर दिया था क्योंकि उसने अपनी अनिवार्य सेवा के 6 साल पूरे कर लिए थे। परमेश्वर की व्यवस्था में यह लिखा गया था कि 7वें साल में सारे इब्रानी गुलामों को मुक्त कर दिया जाए। लेकिन अगर 7वें साल में ये गुलाम आकर अपने स्वामी से कहे कि हे स्वामी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं मुक्त होकर नहीं जाना चाहता, मैं तेरी सेवा में ही रहना चाहता हूं, एक बंधक गुलाम के रूप में नहीं बल्कि प्रेम से मुक्त रूप में सेवा करना चाहता हूं। पद 5। और उसके बाद वह हमेशा अपने स्वामी की सेवा में रहता है। यह एक दिलचस्प बात है कि यह घटना 10 आज्ञाएं
दिए जाने के फौरन बाद है। ये इज़राइलियों को यह सिखाने के लिए थी कि असल में परमेश्वर उनसे ये नहीं चाहता कि वे व्यवस्था के अक्षर के प्रति गुलामों की तरह बाहरी आज्ञा पालन करें, बल्कि ये कि वे व्यवस्था की आत्मा में, हृदय में आनंदित रहते हुए प्रेम से उसका आज्ञा पालन करें। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जिसमें यह संकेत है कि अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो नई वाचा में वो हमारा आज्ञा पालन भी नहीं चाहता। पुरानी वाचा की आत्मा 10 आज्ञाओं में इस तरह समाहित की गई है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। इज़राइल के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यीशु ये कहता हुआ आया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। और 15:26 में परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा, अगर तू अपने परमेश्वर के वाणी को ध्यान देकर सुने और जो काम मेरी नजर में सही है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, ये चंगाई की प्रतिज्ञा नहीं है, इसमें चंगाई से भी कुछ बढ़कर है, स्वास्थ्य। क्या आप ये नहीं मानते कि स्वास्थ्य चंगाई से बढ़कर होती है? चंगाई पाने के लिए पहले आपको बीमार होना होगा, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि अगर वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे बीमार ही नहीं होंगे, वे स्वस्थ रहेंगे। यही वजह है कि उसने उन्हें स्वच्छता के विषय में इतने सारे नियम दिए थे। अगर आप पेटू हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं ही दोषी हैं। मूल रूप में एक ऐसे शराबी में जो ज्यादा शराब पीकर समय से पहले मर जाता है और एक ऐसे पेटू में जो ज्यादा खाना खाकर समय से पहले मर जाता है, कोई फर्क नहीं होता। परमेश्वर के नियम हमें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपको परमेश्वर के पास जाकर ज्यादा चंगाई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आपको स्वस्थ रखेगा। आप बूढ़े होंगे, लेकिन तनाव और पेटूपन की वजह से बीमार और कमजोर बूढ़े नहीं, बल्कि एक स्वस्थ बूढ़े होंगे। 23:9 में एक अन्य नियम है, परदेसी पर अंधेर न करना, क्योंकि तुम परदेसी की भावनाओं से परिचित हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेसी थे। हमें लोगों के प्रति भले और दयालु होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति इतना भला और दयालु है। 31, 16 और 17 में हम विश्राम दिन के विषय में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस विषय में बहुत से विवाद है कि क्या पृथ्वी वास्तव में 24 घंटे वाले 6 दिनों में नवनिर्मित की गई थी, या वे दिन प्रतीकात्मक रूप में लाखों वर्ष के अंतराल है। इसका जवाब यहाँ बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी को बनाया और उसने सप्ताह के 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया।
लेकिन विश्राम दिन असल में मसीह में पूरा हुआ है। कुलुसियों 2:16 और 17। इसलिए हम यथार्थ में दैहिक विश्राम दिन नहीं मनाते, क्योंकि प्रभु ने यह स्पष्ट कहा है कि वह सिर्फ इस्राएलियों और उसके बीच में एक चिन्ह स्वरूप था। अध्याय 32 और 33 में हम इस्राएलियों को एक सोने के बछड़े की आराधना करते हुए और अपनी उस मूर्ति के साथ किए गए व्यभिचार का उत्सव मनाते हुए पाते हैं। मूसा सीनै पर्वत पर सिर्फ 40 दिन के लिए गया था। मार्ग से भटक जाने के लिए इतना ही समय उनके लिए काफी था। हारून उन्हें रोक पाने में असमर्थ था। परमेश्वर के मार्गों में इज़राइल को बचाए रखने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, मूसा। जब तक वह उनके बीच में रहता था, वे उसका भय मानते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन उसके उनसे दूर होते ही वे पाप में पड़ते थे। सिर्फ यही एक मनुष्य था जिसने 40 साल तक 20 लाख लोगों को परमेश्वर के मार्ग में बनाए रखा। पूरे कलीसिया की इतिहास की सदियों में यही होता रहा है। पौलुस के इफिसुस में 3 साल तक रहने के समय काल में कलीसिया में कोई भेड़िया नहीं घुस सका था। जैसे ही पौलुस वहां से हटा, वैसे ही उनके बीच में भेड़िए घुस आए थे। प्रेरितों 20:29 से 31। यह जंगल में भी ऐसा ही था। जैसे ही मूसा उनसे दूर हुआ, वे अवगत होने लगे। परमेश्वर आज मूसा जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वे उसके लोगों में फैल रहे नाश को रोक सके। परमेश्वर मूसा जैसे एक व्यक्ति द्वारा जो कर सकता है, वह पाप से समझौता करने वाले हारून जैसे 1000 लोगों द्वारा भी नहीं कर सकता। जब मूसा शिविर में वापस आया तो उसने सारा मामला फिर से सही किया और लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको मूसा के अद्भुत उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं। कृपया हमें उसके जैसे टूटे हुए और उसके जैसे नम्र होने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि ये कहा है कि वह इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, ताकि हमारे पास आपका अधिकार हो और हम इस जमीन पर और इस पीढ़ी में आपकी महिमा प्रकट कर सके। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।